अस्सलाम वालेकुम। कुर्रस उस्मान किस्त नंबर 186 का दूसरा धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है, जिसमें आखिरकार उस्मान बे ने अपने दुश्मनों इल्बाए और एहसन बे के खातून को चुन चुन कर मारा है। और इस ट्रेलर में बाला खातून का एक ज़बरदस्त और दिलचस्प सीन भी दिखाया गया है, जिसमें बाला खातून बाज़ंतीनी और मंगोल फौजियों के साथ लड़ रही होती हैं और उसके हाथ में तलवार के बजाय कुल्हाड़ा होता है और वो उसी कुल्हाड़े को शानदार अंदाज में चलाकर दुश्मनों को काट रही होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अर्तुगरुल गाजी में तुर्गत बे के हाथ में कुल्हाड़ा होता था। मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि अब से जब भी बाला खातून जंग में जाएं, उसके हाथ में तलवार के बजाय कुल्हाड़ा होना चाहिए। आपको बाला खातून का ये अंदाज कैसे लगा, कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह के होंगे। क्या इल्बाए और एहसन बे के वाकई मर चुके हैं? अगर इल्बाए की मौत हो चुकी है तो इल्बाए का राज उस्मान बे को कौन बताएगा? क्या इल्बाए ने ऐशा बेटी को मार दिया है? क्या बेगम खातून राह रास्त पर आ चुकी हैं? आज की इस वीडियो में हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इल्बाए और एहसन बे की मौत पर। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि तुर्क ज़राए के मुताबिक इल्बाए और एहसन बे के समेत 3 और किरदारों ने ड्रामे को छोड़ दिया है, इसलिए इल्बाए और एहसन बे की मौत कन्फर्म हो चुकी है। इल्बाए को आखिरकार उस्मान बे ने मार दिया है और तमाम माज़लूम लोगों का बदला ले लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर इल्बाए मर गया है तो इल्बाए का राज कौन फाश करेगा? तो इसके 2 इम्कान मौजूद हैं। पहला ये है कि जब उस्मान बे कबीले को हासिल कर लेंगे और इल्बाए को पकड़ लेंगे और इल्बाए पर उस्मानी थप्पड़ों की बारिश करेंगे और पूछेंगे कि तुम कई नस्ब से होकर ऐसा मासूम लोगों के साथ कैसे कर सकते हो, तब इल्बाए उस्मान को हो सकता है बता दे कि वो असली इल्बाए नहीं है, बल्कि वो असली इल्बाए का साथी था और उसे मारकर इल्बाए बनकर आया है, जिसका वहद मकसद आपको तबाह करने और आपके कबीले पर हुक्मरानी करना है। यह सुनकर उस्मान बे गुस्सा हो जाएंगे और वहीं इल्बाए को मार देंगे। और दूसरा इम्कान ये है कि इल्बाए का राज किसी और को भी पता है और वो है बेगम खातून। जब इल्बाए पकड़ा जाएगा और उस्मान बे उसे मारने वाले होंगे तो तब बेगम खातून अपनी जान बचाने और उस्मान बे से रहम की भीख मांगने के लिए ये राज उस्मान बे को बता देंगे। हो सकता है बाला खातून बेगम खातून को भी पकड़ लें, क्योंकि ट्रेलर में दिखाया गया है कि बेगम खातून और बाला खातून मैदान जंग में एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और वो आपस में लड़ रही होती हैं। अब बात करते हैं ऐशा पर। जैसा कि आपने देखा पिछली 2-3 इकसात से ऐशा को नहीं दिखाया जा रहा, तो क्या ऐशा को इल्बाए ने मार दिया है? तो मेरे ख्याल में ऐशा जिंदा है और उससे थोड़ा अरसे के लिए साइड लाइन किया है। हो सकता है जब उस्मान बे इल्बाए को मार रहे हों तो वहाँ ऐशा भी मौजूद हो और ये सब कुछ वो अपनी आंखों से देख रही हो और उसको इस नकली इल्बाए की हकीकत पता चल चुकी हो। अब बात करते हैं एहसन बे की मौत पर। तो एहसन बे की मौत हो भी सकती है और नहीं भी। मुझे ये लगता है कि एहसन बे की मौत हो चुकी है, लेकिन मंगोलों के टेंगरी और महमद बुज़्ज़ाक़ का कुछ पता नहीं चलता। ये किसी को भी मार कर जिंदा कर देते हैं, जैसे पहले सोफिया को और फिर अब उलुगान को मार कर दोबारा जिंदा कर दिया है।